नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नए लेक्चर में। हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिया बेहतर रूप से। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लियो। तो आज हम करवाने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। बोला गया 2310 रुपये की राशि को, तो 2310 रुपये की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी के शेयर का अनुपात, अच्छा बी सी के शेयर का अनुपात जिसे बोला गया, लिख देते बी और सी के शेयर का जो अनुपात है वह आपका 3:5 में है। 3:5 लिख दीजिए। फिर बोला गया है कि सी और ए का जो अनुपात है वह 4:9 है। सी और ए का जो अनुपात है वह 4:9 के अनुपात में है। तो यहाँ देखिए हम पहले ए बी सी निकालेंगे। तो ए बी देखिए यहाँ बी सी है, फिर सी ए दिया था, हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे बी सी और ए लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और बी सी कितना है 3:5 और सी ए कितना है 4:9, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब इसको सही करने आता है, इसका गुना ऐसे कीजिए, इसका गुना ऐसे कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। 4 तिया 12, 5 चौका 20 और 9 पचे 45, ठीक है। अब देखिए रेशियो में सभी का योग कितना हो रहा है, 12, 20 और 45 को जोड़िएगा तो रेशियो में 77 हो रहा है, जबकि रियल में सभी का योग कितना है 2310 है। तो 2310 का कर दीजिए। 77 काटे कितना बार में, 30 बार में, तो 1 का मान 30 है, 1 का मान 30 है। तो पूछा गया है कि ए और सी के शेयर का बीच का अंतर, ए और सी यही है सी और यह ए, दोनों का बीच का अंतर कितना का है 25 का है। तो रेशियो में 25 यहाँ लिखिए, 25 तिया 75 यानी 710 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, एक सेकंड, इसमें पीडीएफ फट गया लगता है, देखिए काटना पड़ेगा फिर से सबको। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर जैसे बोला गया है, देखिए 22 नंबर में जैसे बोला गया है कि एक 6300 रुपये की राशि को, ठीक है, 6300 रुपये की राशि को और 6300 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा, तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा का अर्थ हो गया यहाँ पे दोनों का योग, ठीक है। ए और डी का संयुक्त हिस्सा मतलब कि दोनों का योग। और फिर बोला गया बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 है। अब यहाँ पे बी और सी के संयुक्त हिस्सा मतलब सभी का योग से अनुपात जो है 11 रेशियो में 10 में है, बट्टा हम लिख सकते हैं, रेशियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया है कि बी और डी के शेयर का अनुपात, फिर अलग अलग भी दे रखा है कि बी और डी के शेयर का जो अनुपात है वह 8:9 है। फिर बोला गया है कि सी को 1560 रुपया मिलता है। अच्छा, सी को स्पेशल यहाँ बोल दिया गया कि 1560 यहाँ पे मिल रहा है सी को, ठीक है। फिर बोला गया है कि ए और बी के शेयर का बीच का अंतर ज्ञात करना। ए और बी के शेयर का बीच का अंतर तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए। सबसे पहले तो एबीसीडी का मान निकालना पड़ेगा सभी का अलग। यहाँ देखिए कुल 6300 रुपया बांटा गया, यहाँ पे 6300 है ना। रेशियो में सभी को जोड़िएगा, ए बी सी डी सभी को जोड़िए। यहाँ पे ए प्लस डी का मान 11 है और बी प्लस सी का मान यहाँ पे 11 है, तो सभी को जोड़ लेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा। तो सभी का योग यहाँ से कितना हो रहा है 21 हो रहा है रेशियो में, जबकि रियल में यहाँ तो 6300 दे दिया है। 21 तिया 63 यानी कि 1 का मान तो 300, 1 का मान से 300 दिया। इसका मतलब है कि बी प्लस सी का जो योग है वह 10 के बराबर है। तो 10 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 का मान 10 का गुना 300 कीजिए, 300 से कीजिएगा 3000, यानी कि आपका बी प्लस सी का स्पेशल जो मान आएगा 3000 आएगा। और जिसमें सी का स्पेशल मान 1560 था, तो अगर हम बी प्लस सी का योग 3000 है और सी का मान 1560 है, अगर 1560 को 3000 में से घटा लिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगा वह केवल और केवल तो बी का आ जाएगा। यहाँ घटाइए 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 9 में से 5 गया तो फिर से 4, और यहाँ आ जाएगा 2 में से गया तो 1, 1440। 1440 आपका केवल बी का मान आया। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन यहाँ पे बी का मान देखिए कितना है, रेशियो में 8 है। तो 8 में यहाँ से फिर 1440 कीजिए, 1440, ठीक है। तो कितना बार में समाप्त होगा, 8 का मान अगर 1440 है तो 9 का मान कितना होगा, यहाँ से काटना पड़ेगा 8 से। चलिए
अब देखिए यहाँ पे 8 से काट रहे हैं, 8 एकम 8 बचेगा, 4 पर 4 44, सॉरी कितना बचेगा जी, 8 एकम 8 तो आपका हो गया 6 ना, 8 8 64 और 1 0 180, यानी कि 1 का मान यहाँ से 180 हो रहा है। तो 9 का मान कितना होगा, 18 9 162, यानी 162 1 0, यानी कि डी का स्पेशल मान कितना आ जाएगा, 1620 आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ से 1600 अगर 20 है, 1620 है, तो हम एक मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि देखिए यहाँ पे 11 का जो मान था, एक का मान इतना आया था 300 यहाँ पे, तो 11 का मान यहाँ पर तब कितना हो जाएगा, इसके अनुसार 11 का 11 3300 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस डी का मान अगर 3300 है, तो फिर डी का मान 1560 है, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं ना कि 3300 में से अगर इस डी का मान घटा लिया जाए, कितना 1620 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 8, ये हो जाएगा 12 में से गया 6, 2 में से गया 1, ये 1680 हो जाएगा यहाँ से, सही है ना जी। घटा लेते हैं एक बार फिर से, कहीं गलती ना हो जाए। 2 गया 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 में से गया 6, ठीक है, 2 में से गया, हाँ सही है। ये आपका ए का मान इतना आ गया, तो ए का मान इतना है, बोला गया कि ए और बी के शेयर का अनुपात, बी का मान तो यहाँ से कितना आया था, बी का मान तो यहाँ से डायरेक्ट आया हुआ ही था 1440 बी का मान, और अंतर पूछा गया, तो ए और बी के बीच का अंतर, जिसका अंतर मतलब कि बड़का में छोटका वैल्यू घटाते हैं, तो 1680 माइनस आप घटा लीजिए 1440 को आप घटा लीजिए, सिंपल सा 0 4 2 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एसएससी फेज 9 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, आगे देखिए क्वेश्चन जिसे कहा गया है कि 22 नंबर हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में इसमें तो ऑप्शन आगे है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा। बनाइए, देखिए इसका आंसर कितना होगा, बताइए आप लोग तब तक। देखिए इसका आंसर कितना होगा, चलिए इसको हम बनाते हैं। सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है 29 जनवरी 2022 में, कभी पूछा उससे कोई मतलब नहीं है, टाइप वही रहता है, सिर्फ समझना है आपको बेहतर रूप से। कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 46,800 रुपये की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8/5 है। देखिए जैसे पहले बोल दिया गया कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा, तो यहाँ पर लिखिए ए और डी, ए प्लस डी का संयुक्त हिस्सा बट्टा, अब कितना है आपका बी और सी के संयुक्त हिस्सा, बी और सी, बी प्लस सी के संयुक्त हिस्सा से अनुपात कितना कितना है, तो 8/5 है। देखिए 8:5, ठीक है। अब बोला है कि बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5/4 है, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से 5/4 है। एक को आप बोला गया कि 18,400 मिला है, अब स्पेशल बोल दिया गया है कि एक को 18,400 एक को स्पेशल मिल गया। फिर बोला गया है ए और बी के हिस्से का बीच का अंतर x, अच्छा ए और बी के बीच का जो अंतर लिखेंगे वो x हो जाएगा, और सी और डी के हिस्से को y कहेंगे, सी और डी के हिस्से का जो अंतर होगा उसको हम y बोलेंगे। तो फिर बोला गया है कि x माइनस तब y का मान क्या होगा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, बड़ा भयानक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, निकाल दे। देखिए यहाँ पे सभी को जोड़िएगा, ए बी सी डी सभी का योग कितना हो रहा है, रेशियो में जोड़िएगा तो यहाँ पर 13 हो रहा है, जबकि रियल में 46,800 है। अब इसको काटना पड़ेगा, 13 से काटिए, ठीक है। 13 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, चलिए 13 से काटिएगा तो 13 तिया 39 बच गया, यहाँ पे 7 पर 8, 13 छक्का 78 00, यानी कि 3600, एक का मान यहाँ 3600 हो जाएगा।
तो इसका मतलब तब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा उस हिसाब से 36 पंचे 180, 180 पर डबल जीरो और 8 से गुना कीजिए, फिर 36 में 8 छक्का 48 का 8 डबल जीरो लगा देते हैं और कितना इसका 8 से ना 8 का 24, 24 और 4 28, यानी इतना हो गया। ठीक है, आप बोला गया कि ए का स्पेशल मान तो आपको पहले से पता है। तो देखिए जैसे ए का तो मान यहाँ दे रखा है 18,400 और ए प्लस डी का सभी का योग यहाँ से कितना निकल के आया है 28,800। तो यहाँ से आप डी का मान स्पेशल निकाल सकते थे। डी का मान स्पेशल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 28,800 में से 18,400 घटा लीजिए 0 0 4 0 1, यानी कि आपका डी का स्पेशल मान है 10400, इतना आ गया। अब देखिए बी प्लस सी का मान यहाँ पे इतना दे रखा है, दोनों का योग बी प्लस सी का योग कितना हो रहा है 18,000। यहाँ देखिए तो बी और सी को जोड़ते हैं तो रेशियो में 9 हो रहा है और जबकि रियल में यहाँ पे कितना हो रहा है 18,000 हो रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 यानी कि 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से तब 4 का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8,000 और 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बोला गया कि ए और बी का अंतर x है, तो ए बी कहाँ है, ये किसका बनाया था डी आया था ना, ए और बी। ए का मान यहाँ कितना है 18,000, अंतर लिख रहे पहले दोनों का। ठीक है, ए का मान 18,400 और फिर बी का मान कितना है आपका 10,000 है, 10,000 दे दीजिए, घटा ले 0 0 4 8 1, 18,400, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होता 8,400 गया। तो ये आपका ए बी का अंतर आ गया यानी x आ गया। अब बस देखिए अब y निकालना होगा, तो y क्या है आपका c और d का अंतर है, तो c और d का अंतर, तो c का मान कितना है देखिए, तो c का वैल्यू अब जस्ट निकाले थे यहाँ पे 8,000 आया था 8,000 और d कितना था 10,400, तो 10,400। तो चूंकि अंतर जो होता है वो दोनों का माइनस नहीं होता है इसलिए इसमें से घटा लेते हैं, घटाइए, ये डी का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, डी नहीं यहाँ से वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई आ जाएगा दोनों का, अच्छा कि अंतर है ना सी और डी का, ये डी है ये सी है, घटाइए 0 0 4 2, 2400 आ गया। ठीक है, अब बोला गया एक्स और वाई का मान, एक्स का मान कितना है 8,400 और वाई का मान कितना है 2400। अब दोनों घटा लिएगा 6,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 6,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में बताएंगे हम आपको। धन्यवाद।